नमस्कार, मैं फ़हीम अहमद एटीएन लाइव की तरफ से। मैं हुसैनगंज प्रखंड पर आज जो है राजद कार्यालय का उद्घाटन हैना साहब ने किया। उनके साथ जो है राजद नेता जो है अवध बिहारी चौधरी और हैना साहब ने संयुक्त रूप से जो है फीता काट कर उद्घाटन किया। आइए मैं बहुत सा अपार समर्थन इन लोगों को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की भीड़ थी और जो है हमारे पास मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हुसैनगंज प्रखंड अध्यक्ष धनंजय कुशवाहा जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह की प्रतिक्रिया लोग व्यक्त कर रहे हैं और कैसे लोग उनसे जो है समर्थन की बात कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ की जनता के बारे में? मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जो चाहते हैं कि समाज, यहाँ सिवान की जनता चाहती है कि सिवान में विकास हो। कोई भी जातिवादी यहाँ पे मुद्दा काम करने वाला नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सामाजिक विकास हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, समाज में कहीं आपसी मतभेद न हो। सिवान में शिक्षा की व्यवस्था, समुचित शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, छात्रों को, नौजवानों को नौकरी मिले। हम लोग का यही मतलब सबका विकास की हम लोग यति रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा यहाँ की जनता से कि वो हम लोग का साथ दें, लालटेन पर बटन दबाएँ और मैडम हिना साहब को भारी मतों से जिताएं। जीतने के बाद हम लोग सिवान का समुचित विकास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह है इस बात के लेकर कि इस बार किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह की जात पात की लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जा रही है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लोगों को में नहीं आता। सारे लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मैं आइए बात करना चाहता हूँ कि और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं उनसे पूछाता हूँ। लालचंद राम जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। लालचंद राम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या व्यक्त कर रहे हैं? मैं सबसे पहले यहाँ की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं हिना साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो शेरनी का दिल रखती है और इस बाहुबली की पत्नी का मुकाबला करने के लिए जिसका हस्बैंड जेल में बंद है 14 साल से, वो आज शेरनी के तहत दहाड़ रही है और वो साहबू साहब के कदम चिन्हों पर चलना चाहती है। साहबू साहब ने 5 साल में जो सिवान का विकास किया है, वो हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी को 50 करोड़ रुपया मिला है। ये 5 करोड़ इनको मिला है। वो चारों तरफ देखिएगा साहबुद्दीन नजर आएगा और ये इनको 55 करोड़ का जो विकास मिला है ये आपको मिलेगा, गोपालगंज में मिलेगा, छपरा में मिलेगा या तो बीजेपी कार्यालय में मिलेगा। इसलिए हम लोग दलित हैं, दलित प्रकोष्ठ के हम अध्यक्ष हैं। इसलिए हम दलित भाइयों से निवेदन करेंगे कि जात पात को छोड़ करके, बिल्कुल कोई जात पात नहीं है। और मैं पूरे प्रखंड में घूम रहा हूँ, यहाँ तक जिला में घूम रहा हूँ। हिना साहब का कोई मुकाबला नहीं है, किसी से गीला शिकवा नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि निर्विरोध होना चाहिए था। मैं उनसे कहूँगा कि आप हार रहे हैं तो अपने वोट को बर्बाद मत कीजिए, आकर के हमारे खेमे में आ जाइए। हिना साहब को हम गरीबों की आवाज़ बनाइए, मजदूरों की आवाज़ बनाइए, दलितों की आवाज़ बनाइए, दबे कुचलों की आवाज़ बना करके पार्लियामेंट भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। भगवतो मनमंत्रे अष्टावे सतितमे युगे कलिजुगे। अपना ब्लॉक है उद्घाटन हुई है। सभी हमारे ब्लॉक के यहाँ पर नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और सभी धर्मों से ऊपर उठकर देश धर्म की भावना से। मैडम, जिस तरह से मतलब आप हुसैनगंज प्रखंड की बहू हैं और आप हुसैनगंज में अपार समर्थन
मिल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आप बोले ना कि जितने भी हमारे जो गृह ब्लॉक है और हमारे जितने भी युवा हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग सिवान जिला के सेवा भाव से सहयोग कर रहे हैं और सिवान जिला के विकास के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं का और अपने देश का आगे बढ़ाने के लिए देश सेवा की भावना से आगे आ रहे हैं। ब्लॉक में जो आए तो यहाँ हिना साहब इस ब्लॉक की बहू हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? हिना साहब का ये हुसैनगंज अपना गृह प्रखंड है और यहाँ पर कार्यालय का राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड निर्वाचन कार्यालय का यह ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और हिना साहब के पक्ष में ये हुसैनगंज ही नहीं, पूरे सीवान पार्लियामेंट्री क्षेत्र के सभी वर्ग के भाई बड़े उत्साह के साथ इनके पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में है सभी वर्ग के भाई। और इस बार हिना साहब को किन्हीं से लड़ाई नहीं है, ये अपार बहुमत से चुनाव जीत गए।